गुरु नानक देव जी को सभी धर्मों के लोग मानते हैं। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की और वे सिखों के पहले गुरु थे। गुरु नानक ने अपने उपदेशों से सामाजिक एकता और सद्भाव की ज्योति जलाई थी। आइए जानते हैं गुरु नानक देव जी के विचारों को। भगवान एक हैं, परंतु उनके रूप अनेक हैं। ईश्वर ही सृष्टि करता है और वे स्वयं मानव अवतार लेते हैं। भगवान निर्भय है, उनका कोई शत्रु नहीं है। वे मृत्यु से परे हैं, वे पूर्णजन्म से मुक्त हैं। युगों तक तर्क वितर्क करने से भी ईश्वर का आंकलन नहीं किया जा सकता। जो अंक एक का रहस्य जान लेता है वह ईश्वर से एक रूप हो जाता है। स्वयं की कोई इच्छा न रखते हुए ईश्वर की इच्छा के अनुरूप आचरण करना ही ईश्वर को प्राप्त कर लेने का एकमात्र साधन है। वह सर्वव्यापी ईश्वर निशब्द, निराकार और अनाम है। जब वे प्रकट हुए तब उन्हें शब्द और नाम से संबोधित किया गया। वही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हैं। जो अपने आप को ईश्वर की सर्वोच्च इच्छा के अधीन कर देता है वही विजय पाता है। अन्य किसी भी कर्म द्वारा विजय प्राप्त नहीं होती। देवी इच्छा उसी पर प्रकट होती है जो भगवान से साधु नाम लेकर संवाद करता है। सारे संसार का वैभव समर्पित करने के बावजूद कोई संतोष नहीं खरीद सकता। आपका मन कितना भी कल्पना क्यों न करे, सारी कल्पना दांव पर लगा देने के बाद भी भगवान को नहीं पाया जा सकता। ईश्वर विचार और रचना करते हैं। वे अपनी महानता की मर्यादा के अनुसार निस्वार्थ रचना करते हैं। वे वही आज्ञा देते हैं जो उन्हें स्वीकार है। वहां और किसी की आज्ञा नहीं चलती। दिन रात, मास तथा ऋतु, अग्नि वायु, जल तथा पाताल, सबकी रचना ईश्वर ने ही की है। इन सब के मध्य में पृथ्वी को एक धर्मखंड बनाया गया है जो कर्म क्षेत्र भी है। ईश्वर जैसा चाहते हैं वैसा ही करते हैं। कोई भी उन्हें आज्ञा नहीं दे सकता। वे राजाओं के राजा और महाराजाओं के महाराजा हैं। उनकी आज्ञा और इच्छा के अधीन जीना ही जीवन है। नानक कहते हैं, उनकी इच्छा मानकर चल। कोई ईश्वर से एक रूप हो जाता है तो कोई उससे दूर चला जाता है। उस प्रभु की जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। दूसरा कोई क्या कर सकता है। मनुष्य संसार में नंगा आता है और नंगा चला जाता है। वही कर्म फलित होंगे जो ईश्वर की कलम से मनुष्य के मस्तक पर लिखे गए हैं। सच्चे भक्त के हृदय में अपवित्रता नहीं होती है। उसका मन ईश्वर में लीन रहता है। गुरु के द्वारा वह शब्द का अर्थ जान लेता है और डुबा लेता है अपने को ईश्वर के अमृतमय नाम में। उसके अंतर में गुरु की दीक्षा दीप्तिमान होती है। फल अनुसार अज्ञान लुप्त हो जाता है। नानक कहते हैं, जिस पर प्रभु कृपा की वर्षा होती है उसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। किंतु ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। कुछ गिने चुने व्यक्ति को ही यह दान मिलता है। जिनके हृदय में नाम है उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वे भगवान का ध्यान प्रेम से करते हैं। उन्हें ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। भगवान के भक्त के पास केवल भगवान का धन होता है। वे सदा ईश्वर का गुणगान करते हैं। ईश्वर का नाम ही उनका मूल धन है। जो सतनाम का सहारा लेते हैं केवल वे ही शांति और आनंदमय जीवन पाते हैं। वे गुरु की वाणी द्वारा सत्य को पाते हैं और उनके पाप धुल जाते हैं। जो ईश्वर का गुणगान करता है और सतनाम से प्रेम करता है, जिस पर ईश्वर की दया होती है, वह भक्ति का खजाना पा जाता है। नानक कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे चाहे जिस अवस्था में हो रखें, क्योंकि तेरी शरण के अतिरिक्त अन्य कोई मेरा घर नहीं है। हर पल प्रभु मैं तेरा ध्यान करता हूँ और जितना तू हमारे निकट आता है उतने ही गुरु के बोल मधुर एवं अमृतमय लगते हैं। नानक कहते हैं, मैं पथ के किनारे खड़ा होकर पथिकों से पूछता हूँ, मुझे ईश्वर के पास पहुँचाने का रास्ता बता दो। मैं उनका पथ अनुसरण करता हूँ। जिन्होंने ईश्वर का प्रेम पाया है मैं उनसे याचना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मेरे भाई मुझे उस कृपालु ईश्वर तक पहुँचा दो।
श्रद्धावान के लिए मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है और वह अपने सगे संबंधियों के लिए कल्याण का साधन बन जाता है। वह स्वयं भी तर जाता है और उसे भीख मांगते हुए भटकना नहीं पड़ता। वह तो सीधे ईश्वर के द्वार पर जा पहुंचता है। ईश्वर ने तुझे मानव शरीर दिया है। यही उचित समय है जब तू भगवान को पा सकता है। तेरे अन्य सारे प्रयास व्यर्थ हैं। सत्संग में प्रवृत्त हो और केवल ईश्वर का ही नाम ले। जब हाथ, पैर और शरीर गंदा हो जाता है तो जल उन्हें धोकर शुद्ध कर देता है। जब कपड़े गंदे हो जाते हैं तो साबुन उन्हें साफ कर देता है। जब मन पाप और लज्जा से अशुद्ध हो जाता है तब ईश्वर नाम के प्रेम से वह स्वच्छ हो जाता है। नानक ईश्वर का अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि मन के पत्थर पर नाम का चंदन घिस और सत्कार्य का रंग मिला, फिर ईश्वर की हृदय से पूजा कर। वे शुद्ध नहीं हैं जो शरीर साफ रखते हैं, बल्कि वे शुद्ध हैं जो ईश्वर अपने हृदय में बसाते हैं। इस मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य ईश्वर से प्रेम करना है। ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु के सतनाम का जाप करना चाहिए, उसकी कृपा का ध्यान करना चाहिए। प्रभु का नाम ईश्वर की सेवा करने का तरीका है। जो ईश्वर को प्रेम करता है वह सबको प्रेम करता है। ईश्वर प्रेम का अर्थ है। सक्रिय सेवा के बिना ईश्वर से प्रेम नहीं हो सकता। हमें सदाचार का अभ्यास करना चाहिए। हृदय को एक किसान की तरह सींचना चाहिए, तब तुम्हारे भीतर ईश्वर अंकुरित होगा। खुदा तो इस संसार के कण कण में निवास करता है। वह हर दिशा में मौजूद है, जड़ में भी और चेतन में भी। ईश्वर का नाम तो सभी लेते हैं, किंतु कोई भी उनके रहस्य की था नहीं पा सकता। यदि कोई गुरु की कृपा से अपने भीतर ईश्वर का नाम बैठा ले, तभी उसे फल की प्राप्ति हो सकती है। वे ही गुरु हैं, वे ही प्रभु और वे ही ईश्वर, तीनों मिलकर एक हैं। यदि कोई राजा से मिलना चाहे तो सबसे पहले उसे राजा के किसी कृपा पात्र से मिलना पड़ता है। यदि कोई ईश्वर के दर्शन के लिए तरस रहा है तो उसे पहले ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जो ईश्वर में लीन हो गया हो, यानी कि गुरु। ना कोई हिंदू है ना मुसलमान, सभी ईश्वर निर्मित मानव है और हमारा धर्म है मानवता, सच्चाई और ईमानदारी। बाहर के मौन से कोई आंतरिक शांति नहीं पा सकता, चाहे युगों तक वह मौन क्यों ना बैठा रहे। जिसे सनातन सुख की खोज करनी है उसे उस सर्वव्यापी ईश्वर अर्थात नाम का छंद लगा लेना चाहिए। नाम में सच्चा आनंद है। जो कुछ हम पाते हैं ईश्वर की आज्ञा से पाते हैं। ईश्वर ने ही सृष्टि की रचना की है और वे ही उस पर दृष्टि रखते हैं। जो प्रेम करते हैं और अपने हृदय में ईश्वर नाम का बीज बोते हैं, वे मृत्यु और जन्म से मुक्ति पा जाते हैं और सदा के लिए बिना कष्ट किए मोक्ष पा जाते हैं। हिंदू और मुसलमान कोई जन्म से नहीं होता, जन्म से तो सभी मनुष्य हैं और भाई भाई हैं। यह भेद तो यहाँ स्वार्थी लोगों का चलाया हुआ है। ईश्वर एक है, ईश्वर ही प्रेम है। ईश्वर संगठन स्वरूप है। वह मंदिर मस्जिद में है और चार दीवारी के बाहर भी विद्यमान है। ईश्वर की दृष्टि में सारे मनुष्य समान हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको गुरु नानक देव जी के अनमोल विचारों का यह संकलन कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। धन्यवाद।